एक और कुसंस्कार हमारी समाज में आ गया, लिव इन की संस्कृति चलने लगी। ये हमारी संस्कृति तो नहीं है साहब, ये कहां से आ गई और चलने लगी, और हम चलने भी दे रहे हैं। इस रिश्ते को क्या कहा जाता है हमारी देसी भाषा में, इस मंच की मर्यादा है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन सलीके से बता दूं तो आपके हाथ खोलें। और मैं फिर एक टिप्पणी करता हूं, जो औलादें अपने मां बाप की बात नहीं मानती हैं वो दिल्ली में जाकर फ्रिज के अंदर 35 टुकड़ों में बंद हो जाती हैं। करना जग में नाम था रोशन, मैं उस रिश्ते को अगर ठीक से सलीके से बता दूं तो आपके हाथ खुलें कि करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। कुछ वासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे। अरे बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी यारी लगते हैं। अरे परिवारों के संस्कार भी पहरेदारी लगते हैं, मां की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं। अद्भुत रिश्ते भारी लगते हैं, क्या कहने। एक गैरत की पट्टी नाखों पर खुद आ जाती है, तन पर चढ़ती क्रूर हवस मर्यादा को खा जाती है। कुल कलंक बनने से पहले थोड़ा ध्यान दिया होता, जिसने जीवन दिया तुम्हें उस पर अभिमान किया होता, पर संसार दिखाने वाले को ही अंधा बना दिया, उसके निश्चल प्रेम को भी बाजारू धंधा बना दिया। याद रहे दुनिया में तेरा कोई ढाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। वाह 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 वाह। उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। और फिर एक घटना मुझे याद आ गई, आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, 4 दिनों तक एक लड़की चली गई थी प्रेम विवाह करके, विधायक जी की बेटी थी। इस देश की मीडिया ने 4 दिनों तक उस पिता की पगड़ी उछाली थी। मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूं, इस देश की मीडिया ने उन्हें बहुत बेइज्जत किया था। आज तक एक भी मीडिया का चैनल जो उन बदतमीज औलादों के 4 दिन और 6 दिन इंटरव्यू दिखाती रही थी, आज तक एक बाइट लेने उस पिता के पास नहीं पहुंचे, और वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैं फिर कहता हूं, इस देश का संविधान आपको प्रेम विवाह की इजाजत देता है, करिए, लेकिन इस देश का संविधान किसी भी बदतमीज औलाद को अपने मां बाप की पगड़ी उछालने का अधिकार नहीं दे सकता। और कमाल तो साहब ये था कि 4 दिन तक 6 दिन तक इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने नोएडा की फिल्म सिटी में बड़े बड़े चैनलों के स्टूडियो में बैठकर हमें ज्ञान दिया था और प्रेम विवाह के पक्ष में तरह तरह के समर्थन किए थे, तर्क दिए थे। मैंने उस दिन भी कहा कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने।